चलिए जी बच्चों, अब हम लेते हैं अपना अगला टॉपिक, जिसमें हम लोग चार्ज्ड पार्टिकल को ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ेंगे जैसे अभी तक के हमने छोड़ा था, बट एक डिफरेंस के साथ। और वो डिफरेंस ये रहेगा कि जो अभी मैं पार्टिकल ऐसे छोड़ रहा था, अभी यहां पे हमने पार्टिकल को जो छोड़ा था, मैग्नेटिक फील्ड जो कि मेरी ऐसी थी, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अंदर जाती हुई, और मैंने पार्टिकल को छोड़ा था ऐसे परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैंने पार्टिकल को छोड़ा था। यदि मैं पार्टिकल को परपेंडिकुलर ना छोड़ के कुछ ऐसे छोड़ दूं, समझिए जरा, मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर छोड़ रहा था, मगर मैं परपेंडिकुलर ना छोड़ के कुछ ऐसे छोड़ दूं, तो इस वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर नहीं है। तो अब इस वेलोसिटी के मेरे दो कंपोनेंट्स निकलेंगे। एक कंपोनेंट, ये जो वेलोसिटी v है, इसका एक कंपोनेंट निकलेगा ये। अगर इफ दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री से मैंने किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे इसको ऐसे मोड़ दिया, यदि मान लीजिए इस वेलोसिटी को, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक बनेगा v cos थीटा, v cos थीटा जो रहेगा वो रहेगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और एक बनेगा v sin थीटा जो कि अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट है, अभी मैं कुछ इसको इस तरीके से दिखाता हूं। मान लीजिए मेरी मैग्नेटिक फील्ड जो है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से जा रही है, और मैंने पार्टिकल को भी ऐसे छोड़ा है। अगर ऐसे ना छोड़ करके मान लीजिए मैंने ऐसे छोड़ दिया, तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकलेंगे। एक कंपोनेंट निकलेगा ये वाला जो कि मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर रहेगा, और एक कंपोनेंट रहेगा ये वाला जो कि मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल रहेगा। ओके, ऐसी सिचुएशन में जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर रहेगा, उसके कारण तो ये घूमेगा, उसके कारण ये घूमेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट अंदर की तरफ जाएगा, उसके कारण वो आगे भी जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से घूमता हुआ, ये ऐसे अभी तक ऐसे घूम रहा था, अभी ये घूमता हुआ कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ जाएगा, और ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं हेलिकल मोशन। इस तरीके के मोशन को हम लोग कहते हैं हेलिकल मोशन। तो हेलिकल मोशन का फिगर थोड़ा सा टिपिकल बनता है, मैं कोशिश करता हूं बनाने की। मान लीजिए मेरी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में है, और मैंने अपने चार्ज पार्टिकल को से कुछ इस डायरेक्शन में छोड़ा था। तो ये कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, ये कुछ इस तरीके से सर्कुलर पाथ परफॉर्म कर रहा था। मगर जैसे ही मैंने इसको ये वाली वेलोसिटी दी, तो क्या होगा, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स निकलेंगे। एक कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल, और एक कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर। ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकलेंगे, v पैरेलल और v परपेंडिकुलर, जिसके कारण क्या होगा, अब ये इसके कारण घूमेगा। ये जो पैरेलल कंपोनेंट है इससे आगे जाएगा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इससे ये रिवॉल्व करेगा। ये सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सर्कुलर मोशन इसका परफॉर्म कराएगा, और ये वाला कंपोनेंट इसको आगे की तरफ भेजेगा। ठीक है, इसको ये फॉरवर्ड भेजेगा, जिसके कारण जो हम लोग को फाइनली मोशन मिलने वाला है, वो फाइनल मोशन कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये कुछ इस तरीके से जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ऐसे। ये इस तरीके के मोशन को हम लोग कहते हैं हेलिकल मोशन। अब आप सोचिए, ये पार्टिकल मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुआ, और जब इसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, ये यहां से यहां तक,
तो जब इसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा तो इसका एक लूप भी खत्म हो चुका होगा। इसको हम लोग कहते हैं पिच। इसको क्या कहते हैं? पिच। तो पिच जा रहा है फॉरवर्ड वेलोसिटी के कारण और घूम रहा है परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कारण। ओके, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो हम निकाल चुके हैं। परपेंडिकुलर वेलोसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है बी वी क्यू, बी वी परपेंडिकुलर इंटू क्यू, बी वी क्यू इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो इससे मैं निकाल सकता हूं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो रहेगी वो मेरे पास रहेगी, इससे मैं निकाल सकता हूं रेडियस, सॉरी, इससे जो रेडियस हमारा निकलेगा वो निकलेगा रेडियस आर इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर अपॉन बी इंटू क्यू, जो हम पहले डेरिवेशन में भी निकाल चुके हैं। इससे तो ये घूमेगा, ओके, इससे ये घूमेगा और इससे मैं टाइम पीरियड भी निकाल सकता हूं। टाइम पीरियड के लिए v इज इक्वल टू ओमेगा आर रख देंगे हम लोग। तो यदि r इज इक्वल टू एम, v इज इक्वल टू ओमेगा आर रखा यदि हम लोगों ने, तो बी क्यू, तो r से कटेगा r, तो ये आ जाएगा बी क्यू इज इक्वल टू एम। ओमेगा को रख सकते हैं 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, तो ये मिलेगा 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मिलेगा 2 पाई एम अपॉन बी इंटू क्यू। ये मिल जाएगा मेरे पास टाइम पीरियड। ये एक रिवॉल्यूशन का टाइम है। तो अगर मुझे पिच निकालनी है तो पिच निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या आप सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी पैरेलल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यदि हम देखें इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स हो जाएगा 0। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स आएगा वो आएगा Q इंटू वी क्रॉस बी, और इसको लिख सकते हैं V B साइन 0 डिग्री, और ये मिलेगा 0। तो जो पैरेलल कंपोनेंट है उसको मैग्नेटिक फील्ड छेड़ेगी नहीं, उसके कारण पैरेलल कंपोनेंट के कारण फोर्स जो होगा वो पूरी तरीके से 0 होगा। ऐसी सिचुएशन में जब फोर्स ही नहीं है तो एक्सीलरेशन नहीं है। जब मैग्नेटिक फोर्स 0 है तो ऐसी सिचुएशन में एक्सीलरेशन भी 0 होगा। इसका मतलब वेलोसिटी इसकी है कांस्टेंट। इसका मतलब है ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं यूज करता हूं यूजिंग स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड है हमारे पास में v पैरेलल, डिस्टेंस है पिच के बराबर और टाइम है कैपिटल T। तो पिच निकल जाएगा कैपिटल T इंटू वी पैरेलल। कैपिटल T की वैल्यू मेरे पास पता है 2 पाई एम अपॉन बी क्यू। तो पिच हमारे पास मिल जाएगा 2 पाई एम अपॉन बी क्यू इंटू वेलोसिटी पैरेलल। तो इस पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये एंगल किसके साथ है। अगर ये एंगल इसके साथ होगा तो ये v cos थीटा हो जाएगा, अगर इसके साथ होगा तो ये v cos थीटा हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन हम लोग इस कंपोनेंट को निकालेंगे। तो इस तरीके के पाथ को हम लोग कहते हैं हेलिकल पाथ, और हेलिकल पाथ हम लोगों को तब मिलता है जब हम वेलोसिटी परपेंडिकुलर ना दे करके थोड़ी सी इंक्लाइन दे देंगे। इसीलिए इस टॉपिक का जो नाम है वो है व्हेन प्रोजेक्टेड ऑब्लिकली। जब हम पार्टिकल को ओब्लिकली छोड़ेंगे तो ऐसी सिचुएशन में अदर देन 90 डिग्री किसी भी एंगल पे छोड़ोगे तो केवल सर्कुलर मोशन नहीं होगा,
सर्कुलर मोशन के साथ में हेलिकल मोशन भी होगा, वो पार्टिकल घूमते हुए आगे भी जाएगा, जैसे एक स्प्रिंग होता है ठीक उसी प्रकार। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। इसको आप फटाफट लिखिए, फिर इसके ऊपर बेस हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे।